नमस्कार किसान भाइयों। ये एक धान का खेत है जिसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। ये देखिए, ये खरमखरा बोलते हैं। ये एक प्रकार का मोथा होता है जिसमें गांठ नहीं बनती है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ये अपने बीजों के द्वारा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो इसे खरमखरा बोलते हैं। ये इस खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने इसमें खरपतवार नाशी दवाई डाली रखी है, कल डाली थी। 24 घंटे हो गए हैं लगभग। तो मैं ये इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 24 घंटे हो गए हैं दवाई डाले हुए। इसके बाद इसमें पानी लगाना है और फिर सब ये घास मरती है या नहीं मरती है वो 4-5 दिन बाद पता चलेगा। 4 से 5 दिन बाद ये पता चलेगा कि ये घास मरेगी या नहीं मरेगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग अभी ये देख लें कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में घास है, क्योंकि जब ये घास मर जाएगी या फिर कुछ लोग कहते हैं इसमें पहले से घास थी ही नहीं। तो ये बना रहा हूँ वीडियो इसलिए क्योंकि इसका रिज़ल्ट पता चल सके कि इसका जो रिज़ल्ट है वो दवाई का वो कैसा है। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में घास दिखाई दे रही है। लगभग 10 दिन लग जाएंगे इस घास को मरने में। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि इसमें इसका जो दवाई डाली गई है वो उसका रिज़ल्ट क्या है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 2 दिन पहले इसमें घास मारने वाली जो दवाई डाली थी, तो उसके रिज़ल्ट कुछ दिखने शुरू हो गए हैं। इसमें जो घास है वो लगभग कुछ पीली पड़ने लगी है। तो इसमें ये जो घास देख सकते हैं आप कि ये घास है वो पीली पड़ने लगी है। अब जब ये पूरी तरह से पीली पड़ जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे का और बताऊंगा कि इसमें कौन सी दवाई थी वो डाली गई थी और कितनी मात्रा में डाली गई थी, जिससे आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। अभी ये पीला पड़ना स्टार्ट हुआ है। इससे केवल घास है वही पीली पड़ती है, जो धान है धान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो मोथा होता है, खरमखरा होता है, ये हो गया था तो ये पीले पड़ने लगा है। देखिए यहाँ पर लगभग 8 दिन हो गए हैं जो घास मारने वाली, जो धान में जो घास मारने वाली दवाई थी वो डाली गई थी। ये सोडियम पायरिवैक होता है वो डाला गया था, पायरिवैक सोडियम। और उसके साथ दूसरी भी दवाई डाली गई थी जो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घास है वो मर चुकी है। घास बहुत हद तक मर चुकी है और थोड़ी बहुत बची है, ये पूरी तरह से सूख चुकी है। देखिए ये जो घास है ये पूरी तरह से पीली पड़ चुकी है, लेकिन धान है, धान पर इसका कोई असर नहीं है। धान पर इसका कोई असर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। केवल जो घास है वो मरी है यहाँ पर। और इसमें जो मोथा था वो मोथा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। गांठ वाला मोथा था वो भी मर चुका है और साथ ही साथ जो खरमखरा होता है वो भी मर चुका है। मोथा के अलावा जो दूसरी प्रकार की जो घास होती हैं वो भी समाप्त हो गई हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो आप घास देख सकते हैं, इसकी जो पत्तियाँ बिल्कुल लाल हो गई हैं, यानी कि दवाई के असर के कारण इसकी जो पत्तियाँ हैं बिल्कुल लाल पड़ चुकी हैं। और ये देखिए ज़रा सा ऐसे किया तो ये तुरंत टूट के बाहर आ गई, यानी कि ये नीचे से सूख चुकी है। उसकी जो पत्तियाँ वो लाल पड़ चुकी हैं। तो ये जो दवाई होती है ये हर प्रकार की जो घास है उस पर काम करती है, और चाहे मोथा कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा जो मोथा हो गया था खरमखरा, इसमें फूल आ गए थे, ये भी पीला पड़ चुका है। 4-5 दिन में ये भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब इसमें साथ ही साथ मैंने इसमें यूरिया और कमाल डाल दिया है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यूरिया डालने से जो दवाई होती है उसका असर बहुत तेज़ी से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की जो घास है वो समाप्त हो गई है।
इसमें बहुत ज़्यादा घास हो गई थी। सकरी पत्ती वाली घास पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। साथ ही साथ कहीं कहीं चौड़ी पत्ती वाली जो घास थी वो रह गई थी, वो भी समाप्त हो गई है। तो सकरी पत्ती वाली और चौड़ी पत्ती वाली, ये देखिए सकरी पत्ती वाली जो घास है पूरी तरीके से लाल पड़ चुकी है। और जब इसको तो उखाड़ेंगे तो ये तुरंत उखड़ आएगी, ये तुरंत उखड़ जाती है। ये जो घास है, ये धान का पौधा साथ में है तो इसको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर ये बीच में से सड़ चुकी है, लाल पड़ चुकी है, सड़ गई है। जो घास है वो बीच से सड़ गई है, इसलिए जगह जगह से टूट जाती है। इस प्रकार ये देखिए खरमखरा है, ये तुरंत उखड़ जाता है और ये पीला पड़ चुका है बिल्कुल। तो जो दवाई है वो 100% कारगर है, काम करती है। चाहे चौड़ी पत्ती वाली घास हो या फिर सकरी पत्ती वाली घास हो, किसी प्रकार की घास हो, सभी प्रकार की घास में ये जो दवाई है वो बहुत अच्छे से काम करती है। अभी तक आपने देखा कि धान में जो विभिन्न प्रकार की घास होती है उसको मारने के लिए कौन कौन सी दवाई डाली गई हैं और घास किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप नष्ट हो रही है, सूखने लगी है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मैं क्या क्या डाला था उसमें। तो इसमें मैंने बिसपाइरिवैक्स सोडियम 10% डाला था। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई भी ब्रांडेड कंपनी हो उसका आप ले सकते हैं। बिसपाइरिवैक्स सोडियम 10% ले सकते हैं। ये टाटा का तारक है, टाटा कंपनी है, वो तारक के नाम से बनाती है। साथ ही अडामा इंडिया है, वो नरकिस के नाम से बनाती है। इसमें भी बिसपाइरिवैक्स सोडियम होता है, वो 10% है। इसमें भी जो आप देख सकते हैं बिसपाइरिवैक्स सोडियम वो 10% है। तो आप किसी भी कंपनी का जो बिसपाइरिवैक्स सोडियम होता है वो ले सकते हैं। इसके अलावा एक और ये है, ये ओसवाल कंपनी का बिसपाइरिवैक्स सोडियम 10% है। ये ओमनी गोल्ड के नाम से आता है। आप किसी भी कंपनी का बिसपाइरिवैक्स ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके खेत में मोथा है, खरमखरा है या और कोई चौड़ी पत्ती वाली घास है तो वो इन दवाइयों से कम असर होता है। तो उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें दूसरी कुछ दवाइयाँ हैं वो भी मिला देते हैं। तो इसमें एक अडामा इंडिया कंपनी का एक दवाई आती है, ब्रेजर के नाम से आती है। ये अडामा इंडिया का जो है ये ब्रेजर के नाम से आती है। ये 8 ग्राम होती है, इस बोतल में 8 ग्राम हो गई, जो इसकी मात्रा है वो 8 ग्राम है। और 8 ग्राम को आप 100 ml बिसपाइरिवैक्स सोडियम के साथ मिलाकर डालेंगे तो ये आपका डोज 5 बीघा यानी कि 5 बीघा के लिए बन जाएगा। 1 एकड़ का डोज बन जाता है। जो 1 एकड़ यानी कि 5 बीघा है उसका डोज बन जाता है, यानी कि लगभग 10 टंकी, 8 से 10 टंकी आप स्प्रे कर दीजिए तो आपके खेत में जो भी मैंने घास दिखाई है वो उस तरीके से मर जाएगी। लेकिन इसमें टाइम लगता है, कम से कम 15 दिन लग जाते हैं पूरी तरीके से जो घास होती है उसको सड़ने गलने में। तो आप घबराएं नहीं, ये नहीं देखें कि दूसरे दिन आप खेत में गए देखने और आपने देखा कि घास मरी नहीं है। तो ये 2-3 दिन में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये 4-5 दिन बाद आपको ये समझ में आएगा कि हाँ अब घास जो है वो मरना प्रारंभ हो गई है। करना क्या है, आपको दवाई डालने के बाद आप क्या करिए, जैसे 5 बीघा में डालना है तो आप 100 ml बिसपाइरिवैक्स सोडियम और 8 ग्राम जो ब्रेजर है या किसी भी कंपनी का, इसका केमिकल कंपोजिशन बता दे रहा हूँ कि आप वो मिल जाए तो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये अडामा इंडिया का ब्रेजर ही है, कोई भी कंपनी है जिसका ये अगर केमिकल कंपोजिशन का पाउडर मिलता है तो 8 ग्राम आप 5 बीघा यानी कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो इसमें क्या होता है वो बता दे रहा हूँ। इसमें मेट सल्फ्यूरोन मैथिल प्लस क्रोमियम एथिल
ये कंपोजिशन आपको लेनी है, मेट सल्फ्यूरोन मेथिल प्लस क्रोमियम एथिल। ये कंपोजिशन आपको लेनी है 8 ग्राम। 8 ग्राम को 100 ml दवाई के साथ आप सोडियम बिस्पाइरिवेट के साथ मिलाकर आप डाल दीजिए। आपके खेत में जो भी जिस भी प्रकार की जो घास है वो सब की सब समाप्त हो जाएगी। और आप करना क्या है कि जब आप स्प्रे कर दें इन दवाइयों का, तो उसके 24 घंटे बाद, लगभग 12 घंटे तक बारिश ना हो और 12 घंटे तक पानी ना लगाएं। उसके बाद क्या होता है, 24 घंटे बाद आप, अगर बारिश हो जाती है तो कोई बात नहीं, अगर बारिश नहीं होती है तो आप 24 घंटे बाद, दवाई का स्प्रे करने के 24 घंटे बाद आप खेत को पानी से भर दें एक बार। उसके बाद आप क्या करें, खेत में यूरिया, जिंक और जो भी खाद डालना चाहते हैं वो डाल दें। तो उससे क्या होता है कि जो दवाई है उसका असर तेज़ हो जाता है। लेकिन आप ऐसा ना करें कि यूरिया या कोई अन्य खाद का प्रयोग दवाई के साथ मिलाकर स्प्रे ना करें, उसको बाद में डालना है 3-4 दिन बाद, साथ में कुछ नहीं स्प्रे करना है। तो इस प्रकार से अगर यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और मैं ऐसे में दिखा चुका हूँ विद प्रूफ के साथ कि जो घास होती है वो धीरे धीरे करके कैसे मर जाती है और कौन कौन सी घास होती है वो मर जाती है। आप भी डालिए और बताइए कि आपका रिज़ल्ट है वो कैसा है। धन्यवाद।